दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में फजाई आलूदगी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पाबंदी के बावजूद पटाखे छोड़ने और पराली जलाने की वजह से हवा की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ये जहरीली हवा दिल के मरीजों को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोलर बोर्ड के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आलूदगी फैलाने वाले अनासिर की मिकदार बढ़ गई है। ऐसे में 48 घंटों में हालात और खराब हो सकते हैं। परेशानी तो सबसे पहले तो यही है कि गले को पकड़ता है, गले में बड़ी खराश होती है और दम तो घुटता ही घुटता है। मैं स्मोक नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं शायद 100 सिगरेट एवरी डे पी जाता हूँ। एक्चुअली क्या है कि पटाखे ठीक है, पोल्यूशन मान सकते हैं कि उससे हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन मेन कारण तो पटाखे नहीं है। एक दिन के पटाखे हो गए, बाकी 364 दिन क्या होता है? बाकी 364 दिन भी तो है, ये तो पूरे साल का ही रहता है। तो बाकी की चीजें तो सरकार को देखना चाहिए कि इसको के लिए स्मोक टावर लगाए, कुछ करे। नहीं, पटाखों से नहीं बढ़ा, ये पटाखों का पोल्यूशन नहीं है, क्योंकि पटाखे तो जहाँ सेल ही नहीं हुए तो इतने पटाखे नहीं आए यहाँ। तो जो बच्चे पुराने बच्चों के पास बच्चे हुए थे वो चला रहे थे, तो उससे इतना पोल्यूशन नहीं है। पोल्यूशन का कारण और है। पोल्यूशन का कारण देखिए, ये गवर्नमेंट हमारी कह रही है ये जो धान को जलाते हैं उसका पोल्यूशन है, उसका पोल्यूशन नहीं है जी। से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पोल्यूशन से दम घुटता है और पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी डिजीज के काजेज हैं जो पोल्यूशन की वजह से हो रहे हैं। मेनली पोल्यूशन के लिए केवल सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए पूरी जनता और सब लोगों को मिलकर काम करना होगा, तभी पोल्यूशन जो है दिल्ली से दूर होगा। पोल्यूशन पर केवल गवर्नमेंट को गलत ठहराना ये गलत बात है। हम तो कहते हैं कि पोल्यूशन को सब लोगों को जागरूक होना चाहिए। हमारी नुमाइंदा रचना बराह रास्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी है। रचना, अब जिस तरह से लगातार ये अपील की गई थी कि दिवाली के मौके पर आप अच्छे से दिवाली मनाएं लेकिन पटाखे न जलाएं, जिस तरह से दिल्ली की जो हवा है वो काफ़ी जहरीली हो गई है, लेकिन बावजूद इसके लोगों ने पूरी तरह से इन हिदायत पर अमल नहीं किया और नतीजा हमारे सामने है। बिल्कुल, लगातार लोगों से कहा गया था कि पटाखे ना जलाएं, लेकिन उसके बावजूद दिवाली के मौके पर काफी सारे जो पटाखे हैं लोगों की तरफ से चलाए गए और इसका असर अब हमारे पोल्यूशन पर दिखाई देगा। क्योंकि अगर हम दिल्ली के पोल्यूशन की बात करें तो वो लगातार सीवियर स्टेज में बना हुआ है, लेकिन 2 दिन पहले सीवियर स्टेज से वो वेरी पुअर कैटेगरी में जरूर आया था। लेकिन जिस तरीके से कल पटाखे जले हैं और वापस आज की अगर हम बात करें तो जो सफर ऐप है उसके जरिए हमने देखा कि जो दिल्ली का एयर पोल्यूशन है वो वापस से सीवियर स्टेज में आ गया है, यानी कि खतरनाक स्थिति में आ गया है। और जो मौसम वैज्ञानिक हैं या जो एनवायरमेंट एक्सपर्ट हैं उनका भी मानना है कि जिस तरीके से पटाखे जलाए गए हैं और उसके बाद अब उसका असर अगले जो 48 घंटे हैं उसमें सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। दिल्ली में भी आज की बात अगर हम करें तो सीवियर स्टेज है और जो स्थिति है वो 450 से ऊपर की है। 421 सुबह 8 बजे का था और अब धीरे धीरे जैसे और समय बढ़ेगा तो पोल्यूशन का जो लेवल है वो और हाई होने के चांस है। अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा में 528 के करीब जो कैटेगरी पहुंच चुकी थी सीवियर स्टेज में। तो लगातार जो एयर पोल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है और उस पर से ये जो पटाखे जलाए गए हैं उससे एयर पोल्यूशन और ज्यादा यहाँ पर बढ़ा है। बिल्कुल रचना, यहाँ पर लोग जो है दो राय है लोगों की। एक तो वो जो मानते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट का ही काम नहीं है, लोगों को भी एहतियात बरतनी जरूरी है, लेकिन दूसरी जानिब लोगों का कहना है कि त्यौहार है, खुशी का मौका है और फिर ये आज की बात नहीं है, ये सिर्फ त्यौहार की बात नहीं है। दिल्ली में तो इस तरह से एयर क्वालिटी खराब होती ही है। देखिए, बिल्कुल लोगों का यही कहना था कि सिर्फ एक दिन से एयर पोल्यूशन नहीं होता है और दिवाली एक बड़ा त्योहार है तो हर कोई उसे खुशी के साथ मनाना चाहता है। और जाहिर सी बात है कि पटाखे दिवाली पर ही जलाए जाते हैं और जिस तरीके से पटाखे बैन किए गए, कहा गया कि पटाखों से लगातार एयर पोल्यूशन बढ़ता है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब पटाखे नहीं जलते तब भी एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है, सीवियर स्टेज में देखने के लिए मिलता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सिविक एजेंसी जो है या जो सरकार है, दिल्ली सरकार है, उन लोगों की तरफ से भी लापरवाही जरूर यहाँ पर देखी गई है। ये आरोप बीजेपी का है। बीजेपी के जो लोग हैं उनका कहना है कि सरकार को पूरे साल ये तैयारी करनी चाहिए, एक दिन से कुछ नहीं होता है। और लोगों
जी, हमारा राब्ता हमारी नुमाइंदा रचना से मुनक़ते हो गया है। नाज़रीन, आपको बता दें कि दिल्ली में जो है पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। तो रचना, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते मध्य प्रदेश में दिवाली के मौके पर अहकाम के बावजूद जमकर आतिशबाजी की गई। देर रात तक होने वाली आतिशबाजी से एयर क्वालिटी इंडेक्स को नाक़िस पाया गया। हालांकि भोपाल समेत तमाम अजला में कलेक्टरों की जानिब से रात 8 बजे से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की इजाजत दे दी गई थी। वहीं जबलपुर, संगरौली, मणिदीप और कंटी में एनजीटी का हवाला देते हुए पूरी तरह से आतिशबाजी को ममनू करार दिया गया था। इसके बाद भी कहीं भी इंतजामिया का असर देखने को नहीं मिला। राजधानी भोपाल में भी कलेक्टर की जानिब से रात 8 बजे से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की इजाजत दी गई थी। भोपाल में भी देर रात तक जमकर आतिशबाजी किए जाने के सबब सुबह फजा में आलूदगी देखी गई और एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी नाक़िस पाया गया। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, जिस तरह से एक टाइम रखा गया था कि इस टाइम पीरियड में ही 8 से 10 बजे ही जो है लोग आतिशबाजी कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने उन गाइडलाइंस पर बिल्कुल भी अमल नहीं किया। मुझे तो बता दें, गाइडलाइन पे अमल न होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इंतजामिया ने काम तो जारी किया, लेकिन सियासी सतह पर जब इस तरह की बयानबाजी की गई और खासतौर से वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का जो बयान आया कि वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, आप त्यौहार मनाइए, खूब जम के जो है पटाखे जलाइए। अब जब इस तरह के बयान जो है हुकूमत की सतह पर आएंगे तो इंतजामिया के लोग जो है वहां पर मायूस होते हैं। यहाँ पर इंतजामिया के साथ साथ सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, जो हमारे रहनुमा है, उनके साथ अवाम, दोनों जब तक बेदार नहीं होंगे तब तक इस तरह की चीजों पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। त्योहार जरूरी है, त्योहार मनाना चाहिए, त्योहार में जो खुशियां उसका ख्याल भी रखना चाहिए, लेकिन जोश के साथ साथ हमें अपने होश को नहीं खोना है। जब तक हम इस पर तालमेल नहीं करेंगे, जब तक इसके बीच एक रब्त नहीं होगा, तब तक चाहे हमारी फदाई आलूदगी हो, चाहे आबी आलूदगी हो, या जेर जमीन जो हमारी केमिकल डंप हो रहे हैं वो जो आलूदगी हो रही है, तब तक हम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मुनज़्ज़र जी बिल्कुल मेहताब, और लोग अगर करना भी चाहे किसी हद तक, अगर उन पर कन्विंस किया भी जाए कि इस तरह से रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाए, लेकिन जब आपके जो हुक्मरान हैं वो ही जो है इनको फॉलो नहीं, अपने ही हुकूमत के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, ऐसे में किस तरह से एक स्टेट में एक निज़ाम कायम हो सकता है? और क्योंकि हम एक पेंडेमिक में है। देखिए, यहाँ पर जिस तरह से कोरोना की एक पेंडेमिक है, उसी तरह से अगर हम संजीदा नहीं हुए तो फजाई आलूदगी, वो लोग जो सिगरेट नहीं पीते हैं, स्मोकिंग नहीं करते हैं, दिन भर में जो है 50 से 100 के बीच में सिगरेट में इतनी धुआं इनहेल कर लेते हैं। तो ये अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो 2019 में नवंबर में जो एनजीटी ने रिपोर्ट जारी की थी, उसमें मध्य प्रदेश की जबलपुर, सिंगरौली, मंडीदीप और कटनी 4 ऐसे जिले बताए थे जहाँ पर एयर क्वालिटी इतनी नाकिस है। उसको देखते हुए इस बार वहाँ पर पूरी तरह से आतिशबाजी पर पाबंदी लगाई गई थी। और मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों की बात करें तो वहां पर 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच ही आतिशबाजी की इजाजत दी गई थी, और उसके साथ ये भी कहा गया था कि आप ग्रीन पटाखों को जलाइए। लेकिन यहाँ पर तमाम लोगों ने जो है अपने जोश में होश को खो दिया और जमकर देर रात तक आतिशबाजी की गई और हुक्मरान के लोग खुद उसमें शामिल रहे। जी मेहताब, इससे पहले भी बातें सामने आई थी कि मध्य प्रदेश में जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफ़ी ख़राब होता जा रहा है। ऐसे में किस तरह से गवर्नमेंट प्लान करती है कि आने वालों जो साल है उसमें जो है पौधे लगाए जाए या किस तरह के इंतजाम किए जाए ताकि आने वाले सालों में बेहतर जो एयर इंडेक्स क्वालिटी है वो हो सके? क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, ये 2 दिन का काम नहीं है, सालों लग जाते हैं। तो किस तरह से गवर्नमेंट उस पूरे मामले पर इंतजाम करती है? देखिए, यहाँ पे एक चीज हम आपको मुद्दा बताते हैं कि जब आपको लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो उस पीरियड में देखिए जब गाड़ियां सड़कों पर नहीं थी तो एयर क्वालिटी चाहे मध्य प्रदेश की नहीं, हिंदुस्तान के दूसरे शहरों की भी एयर क्वालिटी बहुत इंप्रूव कर गई थी। लेकिन जब लॉकडाउन खुला उसके बाद सड़कों पर गाड़ियां आई तो गाड़ियां जो आ रही हैं इसमें हुकूमत के तो एक काम है कि 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां सड़कों पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहां पर जो हम देख रहे हैं 15 साल क्या 20 साल 25 साल पुरानी गाड़ियां सड़कों पर जो है दौड़ रही है। और उसमें जो हुकूमत की भी जो गाड़ियां हैं वो भी जिस तरह से धुआं उगलती हुई जब चलती हैं तो उससे भी जो है फजाई आलूदगी होती है। तो हुकूमत को अपने काम पर सख्ती का निफाज करने के लिए जो है उन पैरामीटर को अडॉप्ट करना चाहिए कि चाहे हुकूमत की गाड़ियां हो या पर जो है आम शहरियों की गाड़ियां हो,
दोनों के लिए एक ही फार्मूला होगा। ये नहीं कि हुकूमत की गाड़ी तो उसकी कोई चेकिंग नहीं होगी और प्राइवेट आम शहरों की गाड़ी तो उसकी चेकिंग होगी। एक फार्मूला होना चाहिए, तभी हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। और हुकूमत के साथ साथ आवाम को भी, जैसा मैंने कहा, जब तक ये बेदार नहीं होंगे तब तक इन चीजों पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल मेहताब, और इसी बीच अगर हम बात करें कोरोना केसेस की, कोरोना के हवाले से क्या कुछ वहां पर अपडेट है इस वक्त? और अब जब एयर क्वालिटी इतनी खराब हो रही है तो कितना ज्यादा लोगों पर असर पड़ सकता है? मुनज़्ज़म बता दें कि आज 15 नवंबर है जी। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश में 526 कोरोना के नए मामले पाए गए थे। और लेकिन इस 15 दिन की बात करें तो कोरोना मामलों की तादाद डेली जो है अब जो आ रही है 1000 से ऊपर पहुंच गई है। जो ग्राफ बहुत डाउन हुआ था वो तेजी से इजाफे की तरफ जा रहा है। और इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह से लोगों ने त्योहार मनाने में और दूसरी जरूरियात जिंदगी के लिए बाजार में गए और सोशल डिस्टेंस को लेकर कोविड-19 के जो ज़ाब्ते को हुकूमत ने जो निफाज किया था उसकी जो खिलाफवर्जी हुई, उसकी वजह से जो है मौसम बदलने के साथ साथ कोरोना के मरीजों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। हमें अपने को बेदार रखना है, क्योंकि जो पाबंदियां लगाई जाती हैं ये पाबंदियां इसलिए नहीं है कि जो है हुकूमत आपको रोकना चाहती है, हुकूमत चाहती है कि सारे काम आप कीजिए, लेकिन ये पाबंदियां इसलिए कि हुकूमत को आपका ख्याल है, केयर फॉर यू, आपका ख्याल, इसलिए तमाम पाबंदियां हैं। क्योंकि आप जब महफूज रहेंगे तो आपका घर महफूज रहेगा, आपका घर महफूज रहेगा तो आप अपनी जिंदगी, क्योंकि दूसरों के लिए तो आप सिर्फ एक आम शख्स, एक इंसान है, लेकिन अपने घर के लिए एक अमानत है और अमानत की हिफाजत बहुत जरूरी है। बिल्कुल मेहताब, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।